नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त गोविंद जोशी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंद जोशी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बाबर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बाबर का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कहानी के रूप में। तो दोस्तों, आज से हमारा पूरा मुगल साम्राज्य का डिटेल वीडियो आएगी, तो वीडियो को अंत तक देखना, हर एक वीडियो को, और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो। बाबर के बारे में जाने तो बाबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, वहीं बाबर के जन्म के बारे में जानते हैं तो बाबर का जन्म 23 फरवरी 1483 में फरगना घाटी तुर्किस्तान में हुआ था। ठीक है, वहीं बाबर के पिता का नाम उमर शेख, वहीं माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। ठीक है दोस्तों, वहीं बाबर सन 1494 में 12 साल की उम्र में पिता की मृत्यु होने के बाद फरगना घाटी तुर्की का शासक बना था। ठीक है दोस्तों, यह कहता है बाबर का जन्म। ठीक है, बाबर के जन्म के बारे में जाना तो जिसमें से एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 23 फरवरी 1483 फरगना घाटी तुर्की में। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न बनता है बाबर के माता पिता का नाम क्या था। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, वहीं माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका तीसरा प्रश्न बनता है बाबर शासक कब बना। तो दोस्तों, 1494 में 12 साल की उम्र में फरगना घाटी का शासक बना था बाबर। ठीक है दोस्तों, इस पर इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जो कि बाबर के जन्म से उसके 12 साल की उम्र तक बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, तो जानते हैं बाबर के भारत आने का किस्सा। तो बाबर के भारत आने का किस्सा यह था कि पंजाब के गवर्नर दौलत खां इब्राहिम लोदी के काम से बहुत असंतुष्ट थे। वहीं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान, जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख दावेदार माने जाते थे, जो कि बाबर को जानते थे। ठीक है दोस्तों, तब आलम खान दौलत खां के कहने पर बाबर को भारत आने का न्योता भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, बाबर का भारत आगमन इस प्रकार हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस पर इंपोर्टेंट जो टॉपिक बनते हैं वो बनते हैं कि बाबर को भारत किसने बुलाया। तो बाबर को भारत आलम खां, दौलत खां और राणा सांगा ने बुलाया था। ठीक है दोस्तों, इन तीनों ने बाबर को भारत बुलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाता है कि बाबर भारत कब आया तो 1519 ईस्वी में बाबर भारत आया था। ठीक है, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। बाबर को भारत बुला लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बाबर भारत ऐसे तो आया नहीं होगा क्योंकि वो चूतिया तो था नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बाबर भारत क्यों आया था। तो बाबर भारत शासन करने आया था। तो शासन करने के लिए आपको लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना, चाहे किसी तरीके से करो। तो वैसे तो बाबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े, पर आज हम बात करेंगे बाबर के शासन करने के लिए उसके लड़े गए मुख्य 4 युद्धों की। ठीक है दोस्तों, 4 युद्धों की बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो बाबर द्वारा जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। ठीक है दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध उसका भारत का सफल युद्ध था। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी तथा जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया तो इब्राहिम लोदी और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा लड़ा गया। कहां लड़ा गया तो हरियाणा के पानीपत जगह पर लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो था खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच हुआ, जिसमें भी बाबर की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, तो राणा सांगा कौन था। राणा सांगा जिसने बाबर को भारत बुलाया था और फिर खुद राज पाने के लिए उसने बाबर के साथ युद्ध किया, पर यहां भी उसकी हार हुई। ठीक है दोस्तों, ना ही उसने इब्राहिम लोदी को राज करने दिया और ना ही खुद कर पाया और हार के घर गया। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा युद्ध कौन सा था बाबर का सफल तो खानवा का युद्ध था। कब हुआ 17 मार्च 1527 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बाबर का तीसरा सफल युद्ध था वो था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध जो था वो 29 मार्च 1528 में मेंदरी राय तथा मोहम्मद बाबर द्वारा लड़ा गया था, जिसमें भी बाबर की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, मेंदनी राय द्वारा और बाबर के बीच लड़ा, कब लड़ा 19 मार्च 1528 में, जिसमें भी बाबर की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, अंतिम युद्ध कहा जाता है वो था घाघरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा अंतिम युद्ध लड़ा गया, यानी कि घाघरा का युद्ध जो था वो था 6 मई 1529 में अफगानों तथा जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें भी बाबर की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें भी बाबर जीता था। तो बाबर द्वारा मुख्य 4 युद्ध लड़े गए, पानीपत का लड़ा गया, खानवा का लड़ा गया, चंदेरी का लड़ा गया और घाघरा का लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत हुई और उसने मुगल अंपायर को और मजबूत किया। ठीक है दोस्तों, इन युद्धों के बाद तो बाबर को
भारत बुलाने वाले भी भारतीय लोग थे, लेकिन बाबर ने जब भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया तो सबको हरा दिया। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपके घर का बेदी लंका ढाए तो जो घर का आदमी होता है वही दूसरों को बुलाता है, लेकिन फिर वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। तो ऐसा ही कुछ दिल्ली के शासनकाल में भी हुआ, जहां इब्राहिम लोदी ने बाबर को बुलाया था भारत, पर लास्ट में उसे ही हार का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे बाबर के द्वारा लड़े गए मुख्य सफल युद्ध, जिसके बाद मुगल अंपायर स्टेब्लिश्ड हुआ इंडिया में और 200 सालों तक इसने भारत में राज किया। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने जाना बाबर के जन्म के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने जाना बाबर कैसे भारत आया। ठीक है, उसके बाद हमने जाना बाबर द्वारा लड़े गए मुख्य युद्धों के बारे में। तो दोस्तों अब हम जानते हैं मुगल वंश की स्थापना कब, कैसे और क्यों हुई। तो मुगल वंश की जो स्थापना थी 1526 ईस्वी में हुई। ठीक है, वहीं मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है, इसके अलावा अधिकतर मुगल जो थे वो तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, वहीं इसके बाद मुगल वंश ने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया। वहीं बाबर ने 1526 से 1530 तक भारत में शासन किया था। ठीक है दोस्तों, बाबर का शासन कब से था? 1526 से 1530 तक। तो जो हमने हेडिंग पढ़ी उसके इंपोर्टेंट टॉपिक जान लेते। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में हुई। वहीं मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। वहीं मुगलों का धर्म क्या था? तो यह तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, इसके अलावा बाबर के शासनकाल के बारे में जानते हैं। तो बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530 के बीच 4 साल का। ठीक है, भारत में इसने सिर्फ 4 वर्ष ही शासन किया, पर युद्ध कितने लड़े? तो युद्ध बहुत सारे लड़े, जिसमें उसके सफल युद्ध थे 4। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। अब जानते हैं बाबर की फैमिली यानी कि परिवार के बारे में। तो बाबर की पत्नी और बच्चों के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने कुल 11 शादियां की थी, जिसमें से 11 पत्नियों के उनके 20 बच्चे थे। ठीक है दोस्तों, बाबर की 11 शादियां थी। ठीक है, वहीं 11 शादियों से उसके 20 बच्चे थे। ठीक है दोस्तों, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस हेडिंग के। तो उनकी पत्नियां कितनी थी? 11 पत्नियां थी। बच्चे कितने थे? 20 बच्चे थे। वहीं उनका उत्तराधिकारी कौन बना? तो हुमायूं उनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो उनका उत्तराधिकारी बना, यानी कि मुगल वंश का जो अगला शासक था, सेकंड शासक था, वो कौन था? हुमायूं, जिसके बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जानते हैं बाबर की मृत्यु के बारे में। तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं बाबर का जो अंतिम संस्कार था वो अफगानिस्तान में किया गया। ठीक है दोस्तों, बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई थी। वहीं अंतिम संस्कार जो बाबर का हुआ वो अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमने इसमें कवर किए हैं। आशा करता हूं कि और टॉपिक वाइज भी कवर किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हेडिंग पढ़ा दी, आपको उसके बाद कुछ नहीं पढ़ाया, तो टॉपिक वाइज कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग और मुगल साम्राज्य की एक एक वीडियो बनाई जाएगी, जहां पर आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उसके बाद जो शासनकाल में आए थे जफर तक सब पढ़ाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हर एक वीडियो को आपको देखना है और जानना है कि कब, क्यों, कैसे, कहां हुआ। और अगर आप अपने पेपरों में इन क्वेश्चनों को लेकर जाओगे ना, और पेपरों में ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन्हें 100% मेरी गारंटी के साथ कहता हूं कि करके आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप अंत तक पहुंचे हो तो ये बात सब तक फैलाना। ठीक है, अगर अंत तक पहुंचे हो फैलाना। अगर क्या कहते हैं कोई नहीं भी देख रहा है तो आप इस वीडियो की क्लिप काट कर भेजो उसे, ताकि वो अंत तक देखे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर से हिट करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में हुमायूं को लेकर। तो तब तक प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।